छान छान के हम एक एक एमसीक्यू करेंगे जो भी कभी भी पेपर में आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसे इतनी डेप्थ में कराता हूँ। देखो साइन थीटा की अगर आप कहानी देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू 0 to 1 होती है, यानी कि क्या होता है इंक्रीज, ग्राफ भी करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ 0 से 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 से 180 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू साइन की डिग्रीज होगी 1 to 0। थर्ड में क्या होती है मजीद डिग्रीज 0 to -1। थर्ड का मतलब है 180 से 270, फोर्थ का मतलब है 270 से 360। ये और कम हो जाएगी और कम। अब अगर हम बात करके देखें कॉस की, तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 to 90 में 1 से 0। सेकंड में भी डिक्रीज होती है 0 to -1, फिर थर्ड में जाके -1 to 0, फोर्थ में 0 to 1। अब एमसीक्यूज कैसे आ सकती है? वो आपको ये कह देंगे कि बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से क्या होती है, 0 to -1 या -1 to 0, या साइन की वैल्यू 1 to 0 किस क्वाड्रेंट में होती है जी सेकंड में। और कैसे आ सकता है साइन क्वाड्रेंट की वैल्यू साइन की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज होती है। अब देखो 1 और 4 में इंक्रीज होती है, ऑप्शन दे देंगे 1 और 2, 1 और 3, यानी पूरा चार्ट दिमाग में होना चाहिए। ओके जी, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसकी पहले दो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू डिक्रीज होती है, थर्ड फोर्थ में इंक्रीज होती है? तो चीज़ साफ दिख रहा है cos x, ऐसे भी देखिए मुझ में। ओके जी, अब 10x देखो 0 to infinity, -infinity to 0, 0 to infinity, -infinity to 0, यानी 10 ऐसा है जो हर क्वाड्रेंट में क्या होगा इंक्रीज। ये भी एमसीक्यूज आ चुकी है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी वैल्यू हर क्वाड्रेंट में इंक्रीज होती है? कॉड का मामला देखो तो उल्टा है, इन्फिनिटी टू 0, 0 to -infinity सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में इन्फिनिटी टू 0, फोर्थ में 0 to -infinity। ये भी पूछ सकते हैं कल आपको कि थर्ड क्वाड्रेंट में बताएं कि कॉड की वैल्यू कैसे क्या होती है, तो इन्फिनिटी टू 0। बहुत एमसीक्यूज। तो कॉड वाहिद है जो चारों में क्या होता है डिक्रीज होता है। अब सेक एक्स को देखो यार, ये कॉस का अपोजिट होता है ना, तो कॉस फर्स्ट और सेकंड में डिक्रीज था, थर्ड फोर्थ में इंक्रीज था। सेक क्या होगा, फर्स्ट सेकंड में इंक्रीज होगा, थर्ड फोर्थ में डिक्रीज होगा। जरा और से देखें, कॉस 1 to 0 था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 1 to infinity होता है। एक बड़ी दिलचस्प बात, साइन और कॉस में मिनिमम वैल्यू -1, सबसे बड़ी वैल्यू 1, लेकिन सेक और कॉसेक में -1 इन्फिनिटी टू -1 होती है, फिर 1 to infinity होती है, लेकिन ये इस तरह की कोई वैल्यू कॉसेक और सेक में नहीं होती। क्या मतलब, यानी -1 to 1 वाली। बड़े दिलचस्प बात है। ठीक है जी, इस क्वाड्रेंट सिस्टम में जिसके हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो देखो 1 to infinity हुआ सेक एक्स, फिर -infinity to -1, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, देन -1 to -infinity, इन्फिनिटी टू 1, ये हो गया हमारा सेक एक्स। कॉसेक एक्स की बात करें, साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज था तो कॉसेक डिक्रीज है इन्फिनिटी टू 1। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन डिक्रीज था तो ऑफकोर्स कॉसेक इंक्रीज होगा 1 to infinity। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फिर डिक्रीज था 0 to -1, तो ये -infinity to -1। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो साइन इंक्रीज हुआ था -1 to infinity 0, ये डिक्रीज होगा -1 to -1।